वहां बवाल मचा हुआ है, आउटरेज मचा हुआ है। हैरत की बात तो यह है कि ये देश जो सबसे ज्यादा ये सेक्स वगैरह की बातों को लेकर सबसे ज्यादा नैतिकता का ढोल पीटता है, इवन गांधी और नेहरू तक को नहीं छोड़ता, जो ये आरएसएस और ये जो भाजपा की ट्रोल आर्मी है, वो शांत क्यों बैठे हैं? अब उस एप्स्टीन फाइल को जब खोला जाएगा तो उसमें सो कॉल्ड जो कुछ एलिजिडली जो भी कह रहे हैं मोदी जी के अलावा, और जो कि आपके इंटरव्यू में प्रोबेबली सुब्रमण्यम स्वामी कुछ पत्रकारों का नाम भी ले रहे थे, क्लिंटन के ऊपर भी इंपीचमेंट चला और वहां तो वो लड़की बालिग थी, मोनिका लेविन्स्की। यहां तो बताया जा रहा है कि छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म होता था। तो ये तो इतना बड़ा मतलब मौत की सजा है ऐसे मामलों में, सबको इस्तीफा देना चाहिए। तो मोदी की पिटाई क्यों नहीं होगी? बीजेपी की समस्या आने वाला एप्स्टाइन फाइल है, जो कि अगले कुछ हफ्तों में प्याज की परत की तरह खुलने वाला है। उनको ये बहुत बड़ा बंदर से डर लगा हुआ है कि एप्स्टीन फाइल में सही में इस तरह की कुछ चीजें निकलने की संभावना बहुत ज्यादा बलवती मुझे दिख रही है कि एप्स्टीन फाइल के अंदर से कोई ना कोई, इस भानुमति के पिटारे में से कोई ऐसी आश्चर्यजनक चीज निकलेगी जिसको कि देख के पूरा देश दंग रह जाएगा। बट गुजरात में ऐसे लोगों को कचड़ी छुट्टो या नाड़ोनो ढीलो कहा जाता है। कचड़ी छुट्टो और नाड़ोनो ढीलो ये कहा जाता है। देखिए इस तरीके के जो कांड है, और ये बहुत घिनौना कांड है मानवता के इतिहास में, बच्चों का शोषण जहां बड़े बड़े लोग पॉलिटिशियंस कर रहे थे, बड़े बड़े वेल कनेक्टेड लोग कर रहे थे, बच्चों का जो यौन शोषण कर रहे थे, तो ये किसी भी तरीके का क्षम्य अपराध नहीं। हाँ, अरे इतना बड़ा कांड, दुनिया हिल रही है, वहां उनके यहाँ संसद हिली हुई है, वहां का राष्ट्रपति हिला हुआ है अमेरिका, जहां ये कांड हुआ है। एक हम है कि कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब मोदी जी कोई अगर उनका नाम आता है, उनका नाम आता है तो मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इससे पहले कि पब्लिक सड़क पे आके उनकी छिछालेदारी करे, उनको लानत मलानत भेजी जाए। क्योंकि आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में या बीजेपी के नेता यौन कुंठा उनकी दिखती है। अपनी बेटियों तक से उनके यौन उत्पीड़न करने के केसेस सामने आए हैं और ऐसी ये सारी बातें हैं लोगों के बीच है, लेकिन लोग डर के मारे इसके ऊपर बात नहीं करते। तो आरएसएस का पूरा 100 साल का जो खेल है, जो इकोसिस्टम है, वो पूरा तहस नहस हो सकता है। ये डर आरएसएस को होगा, इसलिए मोदी जी का एप्स्टीन फाइल्स में नाम हो सकता है, बहुत बड़े बड़े इसमें राज हैं। उन्होंने इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें कही कि एक तरीके से उन्होंने ये साबित किया कि एप्स्टीन फाइल्स में मोदी का नाम खाली एक सहयोग नहीं है, इसमें वाकई में कुछ है। ये ट्वीट देखिए, ये 30 नवंबर का ट्वीट है और इसको ध्यान से देखिएगा, इसके 66,000 व्यूज हुए थे। ये वो ट्वीट है जो सुब्रमण्यम स्वामी ने डिलीट कर दिया और आज टॉप ट्रेंडिंग सब्जेक्ट ट्विटर पर यही है। जो सुब्रमण्यम स्वामी ने ब्लैकमेल वाली बात करी और सेक्स रेवलेशंस वाली बात की, उसके बाद उस ट्वीट को उन्होंने क्यों डिलीट किया, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में है। ये वो बात है जो कोई भी व्यक्ति इस समय बात करने के लिए कतरा रहा है कि भाई एप्स्टीन फाइल्स में अगर मोदी जी का नाम है, हरदीप पुरी का नाम है, और वो एक इतना टची सब्जेक्ट हो गया कि सुब्रमण्यम स्वामी जैसे व्यक्ति जो कि दिन भर मोदी के खिलाफ बोलते हैं और आज उनको वो ट्वीट अपना डिलीट करना पड़ गया। इस ट्वीट की आखिरी 3-4 लाइंस, उसको ट्वीट को रखिए स्क्रीन पर, उस 3-4 लाइंस जो है जहां से कि मोदी claims to be a brahmachari but in truth he's a bachelor who's had flings with women willing or unwilling. US agencies have the photos to blackmail. This hurts India's national interest. इस ट्वीट की जो भाषा है वो वाकई में मोदी जी की पर्सनल लाइफ पर छीटाकशी है। क्या आपको लगता है कि किसी ने स्वामी साहब को एडवाइस किया होगा? उन्होंने एक नहीं 2 इंटरव्यूज में मेरे इस बात को इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोला, लेकिन जो उसके बाद जो ये ट्वीट किया है वो बहुत ही डायरेक्ट है। उससे साफ ये पता चलता है कि यूएस के पास, अमेरिका के पास कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स मोदी जी की होंगी, शायद उस वजह से ही किसी ने उनको या तो बोला है या तो उनके ऊपर ऐसा खतरा आपको उनको लगा होगा तो उन्होंने डिलीट किया होगा। क्या वजह क्या लगती है आपको? इसमें क्या सच्चाई है, इसकी चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भारत के प्रधानमंत्री का नाम है, इसमें भारत के एक मंत्री का नाम है हरदीप पुरी, और जिस तरह से मोदी ऑन बोर्ड का रेवलेशन हुआ है, ये बिल्कुल ये तो इसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है। क्या है सच, ये देश को पता चलना चाहिए। इसमें चुप्पी साधने से कुछ नहीं होगा। तो सुब्रमण्यम स्वामी कहे या ना कहे, हमने इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। क्या एप्स्टाइन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का नाम है, क्या उसमें हरदीप पुरी का नाम है? ये बात सामने तो आई है कि नरेंद्र मोदी और हरदीप पुरी का नाम उसमें
उसकी चर्चा हो रही है एप्स्टाइन फाइल के रेफरेंस से और कॉन्टेक्स्ट में, तो ये तो बहुत सीरियस मामला है ना। इसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है सरकार की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और हरदीप पुरी की तरफ से। वो क्यों चुप्पी साधे हुए बैठे हैं, क्यों नहीं बात कर रहे भाई? ये बहुत इसकी चर्चा सोशल मीडिया में हुई, पूरे दुनिया में होगी, तो आपका चुप बैठना बिल्कुल भी लाजमी नहीं है, आपको तो इसके ऊपर बात करनी चाहिए। लेकिन अभी तक उनके तरफ से कोई इस तरह की बात नहीं आई है। कम से कम ये तो कहते हैं कि ये सब सारा झूठ है और देश की जनता जो है इससे सतर्क रहे और इस तरह की बात से बिल्कुल इसमें ना आए, इस झांसे में ना आए, ये सारा झूठ फैलाया जा रहा है। कम से कम ये तो कहते हैं आप, वो भले सच क्या है झूठ क्या है उसका फैसला बाद में हो जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से आप नहीं कह रहे हैं, तो क्या है सच्चाई? ये एक सवाल है। किस तरह की फाइल्स हैं एप्स्टाइन फाइल में, किस तरह के रेफरेंसेस नरेंद्र मोदी जी के बारे में है? वो अमेरिका जाते रहे, मुख्यमंत्री जब वे थे उससे पहले भी अमेरिका जाते रहे, जब वो बीजेपी के कोई पदाधिकारी थे उस समय भी अमेरिका जाते रहे। हमने इस बात को स्पष्ट तरीके से रखना चाहिए कि ये मोदी जी का पर्सनल इशू नहीं है। अगर मोदी जी इसमें कहीं इन्वॉल्व है तो उनका ये पर्सनल इशू नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए अपने धर्मपत्नी को छोड़ देता है, उसके बारे में बाद में इस तरह की कोई बात करे, इस तरह की असभ्य और अश्लील बात करे, तो उस व्यक्ति का वो विषय जो है वो पब्लिक इशू है, वो उनका पर्सनल इशू नहीं है। ये बहुत क्लैरिटी के साथ नरेंद्र मोदी के ऑफिस की तरफ से, उनके तरफ से ये बात सामने आनी चाहिए, क्योंकि आप ये समझते हैं कि स्त्री जो होती है वो देश के लिए कुछ करना है तो उसमें अड़चन होती है, तो हम स्त्री को हमारे लाइफ से बाहर कर देते हैं। उसके बाद फिर किसी और पर स्त्री के साथ में इस तरह के संबंधों की चर्चा अगर कोई करता है, आप ही के पार्टी का आदमी, तो वो आपका पर्सनल मामला नहीं होता है। एप्स्टीन फाइल और मोदी जी, इस पे मेरा बहुत क्लियर वही विचार है जो विवेक जी कह रहे हैं। एप्स्टीन फाइल पे और मोदी जी का नाम आने पे सबसे पहले मुझे याद है, आज से करीब 15 दिन पहले मैंने हरदीप पुरी का नाम लेके जब ट्विटर पे ट्वीट डाला, भयंकर ट्रोलिंग, इतनी गालियां, और मुझे तो यहाँ तक लिखा अब आप इसके लिए केस के लिए तैयार रहिए। इस पे मेरा विचार बिल्कुल साफ है कि एप्स्टीन फाइल में हरदीप पुरी को और प्रधानमंत्री मोदी को, दे हैव टू कम क्लीन ऑन दैट। देखिए, इस चीज को हम ये ना माने कि ये एप्स्टीन फाइल को लेके या मोदी जी की उसमें इन्वॉल्वमेंट को लेके सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी तरफ से कोई स्टोरी गढ़ी है, या वो कोई खुद से स्कूप लाए हैं और वो उन्होंने यहाँ पोस्ट कर दिया था या आपके इंटरव्यू में बोल दिया था और उसकी वजह से बवाल खड़ा हुआ और उन्होंने उनको या तो मजबूर किया गया या उन्होंने खुद से ट्वीट डिलीट कर दिया। ऐसा कतई नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस मुद्दे को लेके वो मोदी जी के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उसके ऊपर सारी दुनिया का मीडिया, उसमें ट्विटर आपका एक्स भी शामिल है, फेसबुक भी शामिल है, वहां बवाल मचा हुआ है, आउटरेज मचा हुआ है। हैरत की बात तो यह है कि ये देश जो सबसे ज्यादा ये सेक्स वगैरह की बातों को लेके सबसे ज्यादा नैतिकता का ढोल पीटता है, इवन गांधी और नेहरू तक को नहीं छोड़ता, जो ये आरएसएस और ये जो भाजपा की ट्रोल आर्मी है, वो शांत क्यों बैठे हैं? हरदीप पुरी का नाम तो कुछ जो भी तौर पे आया है एविडेंस के साथ आ गया है। इस्तीफा हो जाना चाहिए था हरदीप पुरी का। अभी तक किसी ने मांगा इस्तीफा? कोई नहीं मांग रहा है, सब चुप बैठे हैं कि एज इफ एप्स्टीन फाइल कोई तीर्थ यात्रा का जगह है जहां गए होंगे लोग। उसमें हरदीप पुरी भी गए होंगे और सो कॉल्ड तौर पे एलिजेडली मोदी जी भी गए होंगे। तीर्थ यात्रा की जगह थी वो, जिसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे हैं, और या सुब्रमण्यम स्वामी ने उस पर सवाल उठा दिया है तो उसके पीछे लाठी लेके दौड़ पड़े हैं। तो ये चीज जो है हमें ये बिल्कुल अलग अलग करना पड़ेगा कि ये जो मोदी जी के जी, आपने देखा कि अक्रॉस पार्टी लाइंस इस विषय को, अभी मैं अनुमा जी से भी पूछूंगी कि इस विषय पर ऑपोजिशन भी ज्यादा बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब वो हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि चलो प्रधानमंत्री के पद की एक गरिमा है, इस पर्सनल इशू को हम क्यों उछालें, ये भी हो सकता है। तो इस पर कोई डिमांड भी नहीं कर रहा है। किसने मांगा अभी तक हरदीप पुरी का इस्तीफा, या किसने बोला कि प्रधानमंत्री का नाम इसमें आया है इसलिए इस पर कोई सफाई पेश की जाए? इस मुद्दे पर तो मैंने नहीं देखा कि किसी भी विपक्षी दल ने बोला हो। जी मीनू जी। जी देखिए, ये जो विपक्षी दलों की जो बात है, जहां तक उनको अभी इंतजार करना होगा कोई भी मुद्दा बनाने से पहले, क्योंकि एप्स्टीन फाइल को पूरी तरह पब्लिक डोमेन में खोलने के लिए अभी वहां की अमेरिका की कांग्रेस ने परमिशन दे दी है। कांग्रेस बोले तो वहां की संसद, हम संसद ही बोलेंगे, कांग्रेस नहीं बोलेंगे। तो यूएस की जो कांग्रेस संसद है उन्होंने इजाजत दे दी है कि यस, इस एप्स्टीन फाइल को पूरी तरह खोल दिया जाए।
अब उस एप्स्टीन फाइल को जब खोला जाएगा तो उसमें सो कॉल्ड जो कुछ एलिजिडली जो भी कह रहे हैं मोदी जी के अलावा, और जो कि आपके इंटरव्यू में प्रोबेबली सुब्रमण्यम स्वामी कुछ पत्रकारों का नाम भी ले रहे थे, नाम तो नहीं लिया उन्होंने, कहा पत्रकारों के भी नाम है उसमें, तो ये तो और ज्यादा एक बहुत उन्होंने ये बोला कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, खाली ये हरदीप पुरी और मोदी जी नहीं है, कई अफसर हैं, कुछ पत्रकार हैं, इस तरीके से उन्होंने बात की थी। तो वो जो उसमें बहुत सारे नाम ले रहे हैं वो, तो विपक्ष को जो कोई भी मुद्दा उठाने से पहले उसको पूरी तरह से प्रूफ के साथ आना पड़ेगा। जैसे अभी आप देखिए ना कि सुब्रमण्यम स्वामी की बात को ये मान लिया गया कि अपने आप बना लिया उन्होंने कहानी। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी तरफ से कोई कहानी नहीं बनाई है, हम इस चीज का क्रेडिट सुब्रमण्यम स्वामी को दे भी नहीं, ये तो वहां अमेरिका में निकल के आई है ये कहानी सामने, और उसमें कहा जा रहा है, ऐसा सो कॉल्ड एलिजिडली कहा जा रहा है कि उसमें मोदी जी का नाम भी हो सकता है। देखिए मैं ये कहती हूँ कि अगेन फिर नैतिकता की बात आती है, चारित्रिक नैतिकता की बात तो इस देश में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, और जो पब्लिक लाइफ में और जो देश को लीड कर रहा है उसके लिए तो सबसे बड़ा। क्लिंटन का आपने नाम लिया, आप देखिए अमेरिका तो ओपन सोसाइटी है इन मामलों को लेके, लेकिन वहां पे भी जो उच्च पदों के ऊपर बैठे हुए लोग हैं उनको कोई माफी नहीं है कि वो फिलेंडरिंग करते घूमते रहें, कि कुछ भी करें वो और कोई निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। वहां पे क्लिंटन के ऊपर भी इम्पीचमेंट चला, और वहां तो वो लड़की बालिग थी मोनिका लेविन्स्की, यहां तो बताया जा रहा है कि छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म होता था। तो ये तो इतना बड़ा मतलब मौत की सजा है ऐसे मामलों में, तो ऐसे मामले में नाम भी उछल रहा है। तो अगेन जैसे जैन हवाला डायरी में नाम आया था इस देश के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का, इन्हीं की पार्टी के सुब्रमण्यम अडवाणी साहब का, उन्होंने नाम माने आने मात्र से इस्तीफा दे दिया था कि जब तक मेरा नाम क्लियर नहीं हो जाएगा मैं पद ग्रहण नहीं करूंगा। और यहाँ पे भी तो वही स्थिति है कि लिख दिया है किसी ने कि इसका भी नाम है, इसका भी नाम है और उसका भी नाम है, सबको इस्तीफा देना चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी के कहने की बात ही नहीं है ये, और मैं इस चीज का क्रेडिट सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं देना चाहती हूँ कि वो एप्स्टीन फाइल की बात लाए या वो इस तरह का कोई स्कूप निकाल के लाए हैं या कोई बहुत बड़ा पर्दाफाश उन्होंने किया। उन्होंने तो जो बात ऑलरेडी डोमेन में है, पब्लिक डोमेन में, उसको किया है, कहा है कि उसको कहा है, वो उनका कहने का तरीका जो भी हो, मैं इससे वो नहीं करती क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी तो सबके लिए एक ही लाठी से हाँकते हैं सबको। फिर वही जो उन्होंने जो कहा है, और उन्होंने ट्वीट डिलीट क्यों कर दिया है, जो आपका शो की थीम है आज कि डिलीट क्यों कर दिया। देखिए बीजेपी सबको खरीदना जानती है, अब मैं इससे आगे कुछ नहीं बोलूंगी क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में बड़े खतरनाक आदमी हैं, तो इसलिए बीजेपी सबको खरीदना जानती है, कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ है पर्दे के पीछे दैट आई डोंट नो, सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद डिलीट किया है, आई डोंट नो, ट्विटर ने डिलीट किया है, सरकार ने डिलीट कराया है, दैट आई डोंट नो। कि अगर हम सोनिया और राहुल गांधी को पीट सकते हैं सुब्रमण्यम स्वामी की बात पे, तो मोदी की पिटाई क्यों नहीं होगी। हम पक्षपाती कहलाएंगे अगर हम सुब्रमण्यम स्वामी की नेशनल हेराल्ड की बात को तो सच माने और मोदी के बारे में झूठ माने, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बीजेपी की समस्या डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी नहीं है, बीजेपी की समस्या आने वाला एप्स्टाइन फाइल है, जो कि अगले कुछ हफ्तों में प्याज की परत की तरह खुलने वाला है। अगर किसी भी कारण से सुब्रमण्यम स्वामी को ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा है, चाहे दबाव में किया हो या चाहे किसी भी कारण से किया हो, इसका मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। अपने ये प्रधान जी के चरित्र के बारे में जो बोलते हैं, उनको ये बहुत बड़ा बंदर से डर लगा हुआ है कि एप्स्टीन फाइल में सही में इस तरह की कुछ चीजें निकलने की संभावना बहुत ज्यादा बलवती मुझे दिख रही है कि एप्स्टीन फाइल के अंदर से कोई ना कोई, इस भानुमति के पिटारे में से कोई ऐसी आश्चर्यजनक चीज निकलेगी जिसको कि देख के पूरा देश दंग रह जाएगा। आने वाला समय ही बताएगा कि वो कितना दंग। नहीं तो ऐसा कोई बात नहीं था, मान लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया, 2-4 लाख लोगों ने देख लिया, हो गया, बात खत्म हो जाती, कल तक दूसरा हेडलाइन बन जाता। आपने उसको डिलीट करवा के अब वो जो 1-2 लाख देखे थे अब तो 20 लाख देख रहे हैं। इसका मतलब ही है कि अंदर से चोर की दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका है। एप्स्टाइन फाइल बहुत ही जबरदस्त कुछ ना कुछ खुलासा करने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं फिर दोबारा से कहना चाहूंगी, मैं तो गुजरात के लोगों को बताना चाहती हूँ कि गुजरात में सबसे ज्यादा आउटरीच होना चाहिए था। गुजरात में मैं 2 वर्ड इस्तेमाल करने चाह रही हूँ, मे बी आप लोगों को थोड़ा सा ऑब्सीन लगे, बट गुजरात में ऐसे लोगों को कचड़ी छुट्टो या नाड़ोनो ढीलो कहा जाता है।
कचड़ी छुट्टो और नाड़ो नो ढीलो, ये कहा जाता है। तो गुजरात में तो सबसे ज्यादा आउटरीच हो जाना चाहिए अब तक कि अरे जिस आदमी को दिल्ली भेजा वो ये था, हमें तो पता ही नहीं था ये क्या कर रहा है। तो गुजरात के लोगों को सड़कों पे आना चाहिए। औरों की तो बात बाद में छोड़िए कि कैसे आदमी को लाके बैठा दिया। देखिए इस तरीके के जो कांड है, और ये बहुत घिनौना कांड है मानवता के इतिहास में, बच्चों का शोषण जहां बड़े बड़े लोग पॉलिटिशियंस कर रहे थे, बड़े बड़े वेल कनेक्टेड लोग कर रहे थे, बच्चों का जो यौन शोषण कर रहे थे, तो ये किसी भी तरीके का क्षम्य अपराध नहीं। ये जो मामला है सारा, इसके ऊपर डेफिनेटली बात होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा मामला कर दिया गया है कि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हाँ, अरे इतना बड़ा कांड, दुनिया हिल रही है, वहां उनके यहाँ संसद हिली हुई है, वहां का राष्ट्रपति हिला हुआ है अमेरिका, जहां ये कांड हुआ है। एक हम है कि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब मोदी जी, कोई अगर उनका नाम आता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ उनका नाम है, उनका नाम आता है तो मोदी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए इससे पहले कि पब्लिक सड़क पे आके उनकी छिछालेदारी करे, उनको लानत मलानत भेजी जाए और ये ट्विटर के ऊपर हो। तो इतनी जिम्मेदारी मोदी जी की भी बनती है। अब इससे कुछ नहीं होगा कि आप भगवान बनने की कोशिश में हो रहे हैं आजकल। तो कोई नहीं छुपेगा नहीं किसी का भी अपराध, कोई भी हो, उसमें मोदी हो, कोई मंत्री हो, चाहे विपक्ष के हो, चाहे पक्ष के हो, कोई भी हो। कुल मिला के बात ये निकलती है कि एप्स्टीन फाइल में हो सकता है कि हमारे भारत के बहुत लोगों के नाम हो, क्योंकि आरएसएस एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में या बीजेपी के नेता यौन कुंठा उनकी दिखती है। अपनी बेटियों तक से उनके यौन उत्पीड़न करने के केसेस सामने आए हैं और ऐसी ये सारी बातें हैं लोगों के बीच है, लेकिन लोग डर के मारे इसके ऊपर बात नहीं करते। एप्स्टीन फाइल यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का मुझे लगता है कि जो भी कुछ है अमेरिका से जो भी निकलता है, मुझे लगता है वो काफी खुलासे वाला होगा। लेकिन हमारे यहाँ का मीडिया इतना घटिया है कि वो हर चीज को, जैसे अनिल जी ने कहा था कि इसके पहले कि विपक्ष मुद्दा उठाए उसकी हवा निकालने का काम यही करते हैं केवल सुब्रमण्यम स्वामी, जिससे वो मुद्दा पहले ही चर्चा में आ जाता है और लोगों के बीच में होता है कि ठीक है उन्होंने कह दिया तो इसका कोई खास तवज्जो नहीं, इस पे खास कोई ध्यान नहीं देना है। इससे पूरा आरएसएस का इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ भी बात इस देश के प्रधानमंत्री के बारे में और किसी मंत्री के बारे में और भी सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनके बारे में इस तरह की कोई बात साबित हो जाए, अगर इसके कुछ एविडेंसेस सामने आ जाए, तो आरएसएस का पूरा 100 साल का जो खेल है, जो इकोसिस्टम है, वो पूरा तहस नहस हो सकता है। ये डर आरएसएस को होगा। इसलिए हो सकता है कि आरएसएस ने सुब्रमण्यम स्वामी को बोला कि भाई आप इसमें न पड़े तो अच्छा है, क्योंकि पूरा आरएसएस का क्रेडिबिलिटी इसमें जीरो होने की पॉसिबिलिटी है। सिर्फ मोदी के खिलाफ कोई बात जाएगी ऐसा नहीं है, ये तो आरएसएस को पूरी तरह से तहस नहस करने वाली बात है कि इकोसिस्टम को। इसलिए मुझे लगता है कि इस विषय के बारे में, इस विषय को आखिरी तक लॉजिकल एंड तक ले जाना ये मीडिया का काम है, लेकिन हमारा मीडिया तो ये नहीं करेगा, क्योंकि ये बात ऐसी है जिसको ये इस देश ने सहन नहीं करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के सपोर्टर हो, चाहे बीजेपी के अपोनेंट्स हो, ये किसी के लिए भी सपोर्ट करने वाली बात नहीं है। अमेरिका में क्योंकि ये एप्स्टीन फाइल्स ओपन हो गई है और वहां पर अगर प्रधानमंत्री का नाम आ रहा है तो ये हमारे देश के लिए भी एक बहुत शर्म की बात है। हमारा मीडिया नहीं उठाएगा, लेकिन क्या अब आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस पर सवाल पूछे जाएं? क्या मोदी जी की इस पर जिम्मेदारी नहीं बनती या हरदीप पुरी की नहीं बनती कि कोई तो आके सामने इस बकवास की खबर को, इसका खंडन करे?